हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर और मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं। ये हमारा सेकेंड सेट का मॉडल पेपर का डिस्कशन है अकाउंटेंसी का। ऑलरेडी एक मॉडल पेपर हमने डिस्कस कर दिए हैं। आपका काम ये है कि हमारे साथ साथ में आप बैठ जाइए अपना कॉपी पेन लेके और हमारे साथ साथ में ये मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, तो आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी शुरू हो जाइए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है बच्चों, चले फिर आज हमारा सेकेंड सेट ऑफ मॉडल पेपर डिस्कशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मॉडल पेपर आपके सामने है, आप देखिए। आप बीच बीच में वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से जो प्रॉब्लम जो है उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। ठीक है, ऐसे करते रहिए तो फिर आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अच्छा होगा। फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं फटाफट, जितना जल्दी हो सके ख़त्म करें क्योंकि आपके हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया देखिए, in case of partnership the act of any partners is क्या है, binding on all partners, binding on those partners only, binding on all partners except that partner particular, none of these। इसमें से क्या आंसर होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर, सब पार्टनर के साथ एक बाउंडिंग में होना चाहिए, रहना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या बोला गया है, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सेप्ट, मतलब कौन सा इसमें है जो छोड़ के बाकी एसेंशियल है। एटलीस्ट 2 पार्टनर तो चाहिए भाई। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, वो तो होता ही है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर सम बिजनेस, ये भी होता है। तो होता कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट कौन सा, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पार्टनरशिप मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ये नहीं भी हो सकता है ना। मस्ट भी होना ऐसा नहीं है, नहीं भी हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तब, है ना। चलिए आगे बढ़े। Which of the following is not an essential features of a partnership? पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर्स कौन सा नहीं है, देखते हैं कौन सा। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी अ बिजनेस, सही बात है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल एंड द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए, क्या बोला है, बिजनेस जो है वो ऑल पार्टनर मिलकर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको करना ही है ऑल पार्टनर को मिलकर, ऐसा नहीं है। पार्टनर में कोई पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपका जवाब सी होगा। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है इस मतलब सेट में, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और सॉरी, हमने कहाँ सी लगा दिए हैं, कहाँ टिक लगा दिए हैं। ये आपका सी मतलब बिजनेस मस्ट बी कैरिड, ये वाला ऑप्शन आपका होगा। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस इक्वली। ठीक है, देयर कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2025 आर 1,80,000 60,000 रेस्पेक्टिवली। सो देयर पर्सनल एसेट्स भी है, एक्स का है 30,000, वाई का 20,000, जेड का 15,000। द एक्सटेंड ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फार्म्स में उनका लाइबिलिटी कितना अमाउंट तक बन सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि पार्टनरशिप फार्म में जो पार्टनर होता है उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। इसका मतलब होता है उनका जो पर्सनल प्रॉपर्टी भी है वो भी यहाँ पे लाइबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ए का कितना होना चाहिए, ए के पास, ए का अपना कैपिटल 1 लाख है, फिर 30,000 उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, ए का होगा आपका 1 लाख प्लस 30,000, है ना। तो 1,30,000 हो जाएगा। बी का कितना होगा, उनका जो कैपिटल है कितना 80,000 है, तो फिर 80,000
चलिए 80,000 प्लस उनका पर्सनल प्रॉपर्टी कितना है भाई, पर्सनल प्रॉपर्टी 20,000 है, तो 20,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख। फिर सी का कितना है देखिए 60,000 उसका कैपिटल है, सी का 60,000 प्लस पर्सनल प्रॉपर्टी 15,000, तो ये हो जाएगा 75,000। तो ये ऑप्शन कौन सा देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई, इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, सी में देखिए एक्स का 1,30,000 हाँ मिल रहा है, वाई का 1 लाख और जेड का हाँ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी होगा सही जवाब आपका। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेना है, आपको दिखाई दे रहा होगा, हम थोड़ा सा साइड हो जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है नंबर 5 में, अमल एंड बिमल आर 2 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट आपस में नहीं है। अमल हैज़ गिवन अ लोन, अमल ने लोन दिए हैं 1 लाख टू द फर्म। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वॉज इनकर्ड, लॉस हुआ है इन द बिजनेस, हाउ मच इंटरेस्ट टू बी पेड टू अमल। देखिए लॉस हो प्रॉफिट हो, अमल एक्चुअल में क्या है, अमल ने लोन दिया बिजनेस में, तो लोन के ऊपर भाई इंटरेस्ट तो देना ही है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कितना देना है 6% करके इंटरेस्ट देना है। तो 6% के हिसाब से 1 लाख का कितना होगा देखिए, 1 लाख का 6% कितना होगा 1 लाख, मान लेते हैं कि साल की शुरुआत में ही दिए हैं, ये 1 लाख से ज़्यादा लिख दिया हमने, ये 1 लाख इंटू 6%, 6/100, 2 जीरो काट देते हैं, फिर कितना आ जाएगा 6,000। तो 6,000 आपका इंटरेस्ट होगा, ये आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये लोन है, लॉस हो प्रॉफिट हो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। लोन अगर लेते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो मिनिमम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर वो लॉस हो या प्रॉफिट हो वो देखना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो चुकाना ही पड़ेगा 6% के हिसाब से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अंशु एंड वर्षा आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप विदाउट एनी एग्रीमेंट, उनके पास भी एग्रीमेंट नहीं है। वर्षा हैज़ गिवन ए लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म को लोन दिए हैं। देयर कैपिटल्स 2 लाख है और 1 लाख है रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनर्स व्हेन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज 90,000। अब देखिए इनके आपस में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन आपको भाई देना पड़ेगा, देने के बाद जो बचेगा वो आपस में बांट सकते हैं। तो आप देखते हैं कितना होगा, और वो भी कैसे बांटेगा, इक्वली बांटेगा। पहले कितना प्रॉफिट है देखिए, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका प्रॉफिट कितना बोला 90,000 है, तो प्रॉफिट है 90,000। इसमें से लेस होगा, क्या लेस होगा, क्या लेस होगा भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा कितना, कैलकुलेट कीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा कितना 50,000 है, परसेंटेज नहीं बताया, मतलब 6% हिसाब से होगा 6%, तो कितना हो जाएगा 3,000। तो 3,000 माइनस कर दीजिए, 87,000 हो जाएगा प्रॉफिट। तो इक्वली बांटेंगे। कौन कौन है, अंशु को और वर्षा को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। अंशु को क्या मिलेगा 87,000 इंटू हाफ, वर्षा को भी 87,000 इंटू हाफ मिलेगा। इक्वली बांटेंगे तो 87,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 43,500 करके इक्वली मिलेगा, 43,500, इनको भी 43,500 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है क्या भाई 43,500 करके दोनों को, हाँ ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आप 7 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, ये पार्टनर ड्रॉ 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट 10% पर एनम
द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी, कितना होगा भाई, कैलकुलेशन करें, देखते हैं कितना होगा। इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, देखिए दिखाई दे रहा है आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्वार्टर के शुरुआत में उठाए 4000 करके, इंटू कितने बार उठाए, 4 बार, फिर इंटू कितना परसेंट, 10/100, 10% है, इंटू 7.5/12, ठीक है, 7.5 महीने के लिए कैलकुलेशन होता है। अगर बिगिनिंग में, हर क्वार्टर का बिगिनिंग में उठाते हैं तो 7.5 महीने का हिसाब होगा, और एंड में होता है तो 4.5 महीने, आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 4000 इंटू 4, 4 क्वार्टर में उठाएं, 4 बार उठाएं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10% करेंगे, कितना होगा, फिर इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे आपका कितना, 1000 रुपीज़, इतना आगे आपका 1000। तो इसका मतलब है आपका जवाब कौन सा होगा सही, आपका सही जवाब होगा ए, ठीक है बच्चों। क्लियर दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए और क्या बोला गया है, नंबर 8 में क्या बोला गया है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कमीशन चार्ज करने से पहले ऑफ अ पार्टनरशिप फार्म कितना है, 55,000 है, ठीक है। फिर बोला अमित इज टू गेट अ कमीशन 10%, ध्यान दीजिए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, एंड सुमित इज टू गेट कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ठीक है। तो सुमित को मिलेगा 10% कब, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। द अमाउंट ऑफ सुमित कमीशन, सुमित का कमीशन कितना होगा, क्या बोला है, अमित इज टू गेट कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% उसको मिलेगा। फिर सुमित को क्या मिलेगा, सुमित इज टू गेट कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, पूरा कमीशन जो है वो चार्ज करने के बाद उनको कितना कमीशन मिलेगा, ये आपको पूछा गया है। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। फिर इनका जो कमीशन है 10% है, फिर इनका जो कमीशन है ये भी 10% है, तो इनका जो सुमित प्रॉफिट एंड सुमित का जो गेट प्रॉफिट कितना होगा, सुमित का होगा 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो फिर देखते हैं कितना अमाउंट हो सकता है, ठीक है बच्चों, चले देखें। चलिए चलिए देखते हैं आप सुमित का कमीशन कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 55,000 है। इसमें से लेस होगा अमित कमीशन, अमित कमीशन कितना होगा, अमित कमीशन 55,000 का 10% करेंगे तो 5,500 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे, अच्छा दिखाई दे रहा है आपको, ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 49,500, ठीक है बच्चों। तो सुमित का कितना कमीशन होगा, सुमित कमीशन कितना होगा, सुमित कमीशन इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, 10/100 10 करना पड़ेगा यहाँ पे 49,500, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 4,500, ठीक है बच्चों। 4,500 आएगा, ये 1 काट देंगे, 11 से काटेंगे तो ये 45 होगा, 20, तो इसमें 4,500 आपका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है, हाँ बी हो गया आपका सही जवाब, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ इसके क्या बोला है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और अमित का कमीशन के बाद ही उनको जो है उसके ऊपर 10%, इसलिए इस तरह से आपको करना पड़ेगा।
चलिए और आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। राहु, केतु एंड मंगल आर पार्टनर्स इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, मंगल इज गारंटेड टू दैट ही विल गेट मिनिमम 30,000, उनको मिनिमम देना ही है एज ही शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, हर साल में। फार्म्स वाज प्रॉफिट वाज 1,20,000। तो फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे होगा, ये आपको पूछा गया है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं जगह के लिए। चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या तो इसको थोड़ा सा साइड कर दें, चलिए ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1,20,000। तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना 1,20,000। ठीक है बच्चों, इसमें से लेस गारंटीड प्रॉफिट जो देना है, आपको यहाँ बोला है ना मिनिमम प्रॉफिट देना है। मिनिमम किसको देना है, मिनिमम प्रॉफिट टू किसको, मिनिमम प्रॉफिट टू मंगल, है कि नहीं, मंगल को ही तो देना है। हाँ मंगल कितना 30,000। तो मिनिमम दे दिया इनको जितना देना है, देने के बाद जो बैलेंस बचेगा, कितना बचेगा बैलेंस, कितना बचेगा भाई 90,000, है कि नहीं 90,000। ठीक है, अब ये 90,000 जो है ये आपस में जो दो पार्टनर है वो आपस में बांटेगा। तो 90,000 फिर इनके आपस में रेशियो क्या है, इन दोनों में रेशियो क्या है, दोनों के आपस में रेशियो देखिए 3:2 है। तो 90,000 को 3:2 में बांटा जाएगा। तो फिर देखते हैं क्या है, राहु को क्या मिलेगा, राहु को मिलेगा 90,000 इंटू 3/5। और केतु को कितना मिलेगा, केतु को मिलेगा 90,000 इंटू 2/5। तो 90,000 इंटू 18 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 मतलब 54,000 हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा 36। तो ये 36, इसका 54 और इसका 30,000। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 54, 36, 30, ये सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नंबर 9 का जो, अच्छा आप देख लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई आपको, ऐसे कैलकुलेशन आपको करना है। पहले मिनिमम जो उसको देना है वो माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा बाकी दोनों में आपस का जो रेशियोज है उस रेशियो में बांटा जाएगा। तो इनको मिला 54,000, इनको 36,000 और इनको 30,000। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, असर्शन रीजनिंग नंबर 10। असर्शन रीजनिंग में क्या बोला गया, देखिए क्या बोला है, अ पार्टनरशिप फर्म हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर्स फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बात तो सही है भाई, है कि नहीं, ये बात सही है। रीजन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस फर्म। ठीक है, सो दस अ पार्टनरशिप फर्म हैज अ डिस्टिंक्ट सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बात दोनों ही सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये आपका जवाब जो है वो सही है, कौन सा, बोथ ए एंड आर ट्रू है एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन है। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 11, हम इसमें थोड़ा सा जल्दी भागेंगे। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, चलिए देखते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या बोला गया है, क्या ऑप्शन दिया गया है, क्या पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। रेंट पेड टू ए पार्टनर इज
अगर पार्टनर को रेंट पेड करते हैं तो ये क्या है, ये एक्चुअली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है ए का जो है ए का 3 होना चाहिए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर्स इज, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पेड कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये इसका मतलब है 1 होगा। और सी शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो सही जवाब कौन सा, ए का 3, बी का 1 एंड सी का 2, तो मतलब इसमें कहाँ पे है, हाँ बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा सही उत्तर है, चलिए देखते हैं कौन सा सही है। ए पार्टनरशिप बिजनेस में बी स्टार्टेड विदाउट ए पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अलावा एक पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांस्ड बाय द पार्टनर्स टू द फर्म शैल बी पेड इवन इफ देयर इज ए लॉसेज, ये बात सही है। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके हम आए हैं जहां लॉस हुआ था फिर भी आपने इंटरेस्ट दिए थे, ये दोनों सही बात है। नंबर सी ने क्या बोला, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं भाई ये गलत है। तो इसका मतलब है ये दोनों सही है, ये मतलब ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन में है, सी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं भाई। हम 50% अभी तक नहीं हुआ है, मार्क्स कम हो जाएगा, 1 घंटे में ख़त्म करना है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ द बिजनेस, हाँ सही बात है। गुड कस्टमर सर्विस, ये भी सही है। रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ये भी सही है। तो ये ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब है। चलिए और मैथमेटिकल क्वेश्चन मिला है, चलिए। ए फार्म हैज़ एन एवरेज प्रॉफिट, एक फार्म का एवरेज प्रॉफिट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर ले। क्या बोला है, ए फार्म हैज़ एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको बोला है 15%, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको बोला है 4 लाख, देन गुडविल एट द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ से हमको करना क्या है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना है, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, है कि नहीं, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये कौन सा प्रॉब्लम का हो रहा है भाई, ये 14 का कर रहे हैं हम। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 4 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है इंटू 15% करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 60,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट तो आपका एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 80,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है माइनस 60,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट, तो मतलब 20,000 हो गया। तो गुडविल कितना होगा, गुडविल देखिए गुडविल कितना होगा, गुडविल आपको बोला गया है कि 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 2 into 20,000, तो मतलब 40,000 आपका गुडविल हो गया। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा है सही आपका, ये ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए फिर नंबर 15 का भी आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम देखते हैं सॉल्व करके क्या बोला है। प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years दे दिया आपको, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years आपको दिया गया है। नाउ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, तो इजी है भाई, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, देखिए 40,000 40,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस, अच्छा नीचे लिख लेते हैं फिर, प्लस 30,000
डिवाइड बाय कितने साल है, 4 साल है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 1,50,000, 1,80,000 है कि नहीं। 1,80,000 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब है, थोड़ा सा ऊपर कर दे आपको दिखाई दे, ठीक है, 4 मतलब हो गया आपका 45,000। तो गुडविल इक्वल टू कितना होगा, गुडविल इक्वल टू 4 ईयर्स ऑफ परचेज, तो 45,000 इंटू 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 44,004 मतलब 1,80,000 ही हो जाएगा। अच्छा कितना ईयर्स परचेज बोला था, 4 ईयर्स, ये भी 4 ईयर्स था, 4 ईयर्स, ये भी 4, अच्छा 3 ईयर्स बोला, सॉरी गुडविल 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो ये मतलब 3 होगा, फिर ये हो जाएगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,35,000 होगा आपका गुडविल, ठीक है बच्चों। तो 1,35,000 होगा आपका गुडविल। तो इसमें ऑप्शन में है क्या, आपका ऑप्शन में है, हाँ जी है भाई, ये बी हो गया आपका सही जवाब, ठीक है बच्चों। क्लियर, समझ में आया। चले आगे बढ़े, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। नंबर 16 में क्या बोला गया है, देखिए 16 में बोला गया है कि भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है, देखते हैं कौन सा इसमें से ट्रू या फॉल्स है, कहाँ पे देखिए कौन सा फॉल्स है ही पूछा गया है। एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, ये तो भाई पहले ही फॉल्स हो गया, ये तो नहीं होगा। पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन, पेड अप कैपिटल, अरे हम कौन सा क्वेश्चन में चले गए, अच्छा ठीक है चलिए 17 का पहले ही कर देते हैं सॉल्व, 17 पढ़ लिए तो 17 का ही सॉल्व कर देते, फिर 18 में जाएंगे, है ना, फिर 18 में चलेंगे। चलिए ये तो फॉल्स हो गया। फिर देखिए पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन कॉल्ड अप कैपिटल, हो सकता है क्या, फिर बोला है भाई हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। फिर शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ये बात सही है, ये तो ट्रू है, तो मतलब दोनों फॉल्स है, ए एंड बी फॉल्स। कौन सा ऑप्शन में है भाई, हाँ ए है, ठीक है। अच्छा हमने यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं किए थे, आप कर देते हैं। द शेयर कैपिटल स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या बोला है, टू द इशू एट मैक्सिमम पॉइंट इज, क्या मैक्सिमम पॉइंट है शेयर इशू करने का, क्या क्या बोला है ऑप्शन देखिए, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल। एक्चुअली मैक्सिमम हम शेयर कितना इशू करते हैं, जितना ऑथराइज है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है बच्चों। तो 17 16 भी हो गया, 16 हो गया, 17 भी हो गया, अब 18 चले, थोड़ा जल्दी चले। इन व्हिच टाइप ऑफ शेयर्स इज द रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड, ठीक है, कौन सा इसमें डिविडेंड फिक्स होता है, तो जरूर आपका देखिए ये प्रेफरेंस शेयर में आपका रेट जो है डिविडेंड का वो फिक्स होता है। चलिए नंबर 19 असर्शन क्या बोला गया है, असर्शन क्या बोला गया है, एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मस्ट हैव इक्विटी शेयर्स कैपिटल, सही बात है, ट्रू है भाई, ट्रू, ये बात सही है। रीजन ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मे और मे नॉट हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी सही बात है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में क्या, बोथ ए एंड आर ट्रू, सही है, इन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं, ए एंड बी राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ए एंड बी सही है और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो मतलब ए आपका सही जवाब, बी आपका सही जवाब है, ठीक है बच्चों। तो चले फिर 20 में, ए कंपनी परचेज इक्विपमेंट 1,16,50,000 फ्रॉम अनदर कंपनी, इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन विल बी पेड बाई इशूइंग 12% डिवेंचर, बात सही है, 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम 10%, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, ये पूछा गया है। चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको कैलकुलेट करना है कितना नंबर ऑफ डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं। देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितना होगा,
क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, ये 20। हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, जल्दी करेंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितना होगा, देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितना होगा, टोटल देना कितना है 16,50,000 देना है। तो हर डिवेंचर का वैल्यू आप कितना ले रहे हैं 100 प्लस उसके साथ 10% प्रीमियम 110। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा 1,65,000, मतलब 16,50,000 डिवाइड बाय 110। ठीक है बच्चों, तो 11 से हम इसको काटेंगे, 11 1 11 5, तो इसका मतलब है 0 0 तो एक कट गया, 11 1 और फिर यहाँ से 5 जाएगा, 11 5 फिर 0 0, तो इसका मतलब है 15,000 डिवेंचर आपको इशू करना पड़ेगा। 15,000 डिवेंचर है, तो पर डिवेंचर का जो प्रीमियम है कितना करके, तो प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम होगा 15,000 डिवेंचर आपने इशू किए, मतलब 15,000 डिवेंचर आपने इशू किए इंटू रेट कितना करके प्रीमियम का 10%, मतलब 10 करके, तो इसका मतलब है 1,50,000 हो जाएगा आपका प्रीमियम। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है, सी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, सी आपका सही जवाब है। आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा 1,50,000। अच्छा क्वेश्चन दिया है, अच्छे क्वेश्चन है भाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच टाइप ऑफ डिवेंचर ए कंपनी कैनॉट इशू, कौन सा टाइप ऑफ डिवेंचर इशू नहीं कर सकते हैं कंपनी का, अभी जो कंपनी 2013 का एक्ट है उसके हिसाब से कौन सा डिवेंचर इशू नहीं कर सकते हैं, रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, बेयरर, इरिडीमेबल। अभी इरिडीमेबल जो डिवेंचर है वो इशू नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, इरिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। चलिए, HCL कंपनी इशूड 5,000 12% डिवेंचर, 5,000 12% डिवेंचर इशू किया गया 100 रुपीज़ ईच एट अ डिस्काउंट 5%, अच्छी बात है। रिपेबल एट प्रीमियम, लेकिन जब पेमेंट उसको रिटर्न करेंगे प्रीमियम देना पड़ेगा 10% आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स इज, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना क्रेडिट होगा, डिवेंचर अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा। चलिए फिर 5,000 डिवेंचर कितना रेट है भाई, 5,000 है ना, 5,000 टोटल डिवेंचर है, तो 5,000 करे क्या हो, कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये 22 है। 5,000 डिवेंचर है, 5,000 इंटू कितना करके है पर डिवेंचर, एक्चुअली फेस वैल्यू के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलता है, तो इनके साथ फेस वैल्यू के साथ ही इंटरेस्ट, मतलब फेस वैल्यू के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलता है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 लाख। फिर क्या बोला गया आपको, फिर बोला गया है कि भाई इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना करके हैं 5%, ठीक है, 5/100 होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू डिवेंचर होल्डर इज, डिवेंचर होल्डर को कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो कितना होगा भाई, कितना हो जाएगा, डिवेंचर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5 लाख के ऊपर 5%, 5 लाख इंटू 5%, तो 25,000 इंटरेस्ट एक्चुअल में मिलेगा। किसको मिलेगा, डिवेंचर, ओ सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, हमने गलत कर दिए, इसलिए गलत कर दिए। आप देखिए इसमें रेट ऑफ डिवेंचर कितना है, 12% है, हमने 5% को पकड़ लिए थे, एक्चुअली 12% रेट है, तो इनको 12/100 करना पड़ेगा, ये 12/100 होगा, हमने ध्यान नहीं दिए, ये 12/100 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60,000। तो ऑप्शन आपका है क्या यहाँ पे, ऑप्शन है ए,
एक्चुअल में क्या आपको कुछ भी बोल दिया जाए, जब भी आपको इंटरेस्ट देना है वो फेस वैल्यू के ऊपर ही होना है। और ये जो बगल में लिखा रहेगा ना 12% डिवेंचर, इसका मतलब है 12% इंटरेस्ट है। हमने गलती से ये 5% पकड़ लिए थे, तो डिस्काउंट का अमाउंट था। ठीक है बच्चों, तो 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किसके ऊपर? फेस वैल्यू के ऊपर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम चले गए हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज अ डैश एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर जो है वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, पूछा गया किस टाइप का एक्सपेंडिचर है। कैपिटल है, रेवेन्यू है, डेफर्ड है, डेफर्ड रेवेन्यू। ये एक्चुअल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है बच्चों, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ते हैं आगे। ये कंपनी परचेज्ड ए मशीन 5,40,000, पेमेंट वाज मेड इशूइंग 13% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, अच्छी बात है, एट ए डिस्काउंट 10%। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट जर्नल, इसमें से कौन सा जर्नल एंट्री सही है। एक्चुअल में इसमें से कौन सा जर्नल एंट्री सही है। एक्चुअली क्या है कि इसमें डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो फिर देखिए इसमें से डिस्काउंट वाला कौन सा है, उसमें से टिक कीजिए ना, क्रेडिटर्स जिसको हम दे रहे हैं, इनको तो इतना देना ही था। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 60,000 दिए हैं, और टोटल डिवेंचर 13% डिवेंचर 6 लाख है। आपको ये लगता है कि भाई आप कैसे ये बता दिए, आप देखिए इसमें से करना क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर आप पहले कैलकुलेट कर लिए कितना इशू हुआ है। तो यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कर लेते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं आपको कैसे हुआ। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, इसमें थोड़ा सा टाइम जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको समझाए। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितना होगा, 5,40,000 उनको देना था, और हर डिवेंचर के लिए हमने कितना ले रहे हैं, 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो इसका मतलब है 100 माइनस 10 करेंगे, इसका मतलब है 5,40,000 बाई 90 होगा। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6,000 डिवेंचर। ठीक है बच्चों, 6,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू 6,000, तो डिस्काउंट कितना, 6,000 इंटू 10, तो आपका 60,000 डिस्काउंट में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 60,000, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे 60,000 डिस्काउंट हुआ है, 60,000 डिस्काउंट हुआ है, 60,000 डिस्काउंट, और उनको मिला 5,40,000, और टोटल डिवेंचर इशू हुआ है 6 लाख। तो ये आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, सी आपका सही जर्नल है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के कॉन्टेक्स्ट में इसको अरेंज कर लेते हैं, कैसे हम मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे काम होता है वो आपको पूछा गया है, तो अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अरेंज कर लेते हैं। पहले कौन आएगा, पहले आएगा कौन, पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स, क्रिएशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन रिजर्व, फिर इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन बिकेम ड्यू। अब पहले देखिए, पहले क्या करेंगे, पहले इशू करेंगे, है कि नहीं। ये आपका पहले आएगा, ये हो जाएगा आपका नंबर 1, पहले ये आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे, एक नंबर 2। फिर क्या करेंगे, फिर रिडम्पशन बिकम ड्यू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो ये 4 हो गया। तो इसका मतलब है 3 पहले, उसके मतलब 1, ये जो 3 पहले आएगा, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ये डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर, क्यों चाहिए फिनेंशियल स्टेटमेंट, हम एनालिसिस क्यों करते हैं भाई। एक बोला है इन्वेंट, क्या बोला है, किसको किसको चाहिए, क्यों चाहिए नहीं, किसको किसको भी चाहिए, किसके लिए चाहिए, इन्वेस्टर को चाहिए, लेंडर्स को भी चाहिए, मैनेजमेंट को भी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस होगा भाई, सबको ही चाहिए ये तो। ठीक है, फिर आगे बढ़े। ये कंपनीज नेट प्रॉफिट 6 लाख है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2 लाख,
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12 लाख, ठीक है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो भी आपको दिया गया है। तो सबको जोड़ दो ना भाई, तो 27 सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा, है कि नहीं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू, सबको जोड़ दीजिए, है ना। 6 लाख आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, उसके साथ कुछ एक्सपेंसेस आपने लेस किया था तो उसको भी ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, उसको भी ऐड कर दीजिए, प्लस उसके साथ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो भी जोड़ दीजिए। तो पूरा जोड़िए, जितना होगा वो आ जाएगा आपका। ये 12 लाख हो गया, एक्स्ट्रा जीरो लगा दिए, 12 लाख, 12 6 18 2 20, तो इसका मतलब है 20 लाख होगा आपका आंसर, 20 लाख होगा आपका आंसर, ठीक है भाई। इसमें कौन सा ऑप्शन है 20 लाख का, ए आपका सही जवाब है। ये चालाकी से क्वेश्चन दे, सबको जोड़ दो तो फिर आ जाएगा ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज थोड़ा सा इसको साइड करें, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, फिनेंशियल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है, देखिए। एक बोला है इट जजेज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे द डेप्ट, ये तो सही बात है, लिमिटेशन नहीं है भाई। फिर इट इज़ जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स फॉर द कंपनी, नहीं, ये सिंपल एक कंपनी का रिपोर्ट स्टडी नहीं है, तो ये लिमिटेशन आता है भाई, ये भी ये लिमिटेशन में आता है। फिर और भी देख लेते हैं, इट आइडेंटिफाइज द रीजन्स फॉर चेंज इन द फिनेंशियल, ये सही बात है। इट एसर्टेन्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ये भी सही बात है, तो इसका मतलब बी आपका सही जवाब है, ठीक है बच्चों। चलते आगे, इसमें काफ़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिए हैं, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट 6 लाख, डिविडेंड रिसीव्ड कितना 50,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हुआ था 10,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 40,000, बैड डेट 10,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 10 लाख, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। फिर इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट आपको बोला गया है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड आपको बोल दिया गया है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें ये डिविडेंड रिसीव जुड़ा हुआ है, तो ये इसमें नहीं आएगा। एक्चुअली क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले निकाल ले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये कौन सा नंबर है 29, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू, पहले ये 6 लाख है ना, 6 लाख के साथ देखिए 6 लाख है, इसमें ना ये डिविडेंड रिसीव हुआ, ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये इसके अंदर घुसा हुआ है, तो इसको माइनस करना चाहिए, -50,000, ठीक है, 50,000 है। फिर बोला है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वो भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो इसको भी हम इसके साथ माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना है 10,000। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी इसके साथ नहीं आना चाहिए, ये भी माइनस हो जाएगा 40,000, ठीक है। और बैड डेट्स, जो आपको पैसा नहीं मिला है, ये लॉसेस हुआ है, ये इसके साथ रहेगा। चलिए, तो फिर कितना आएगा देखिए, 6 लाख माइनस, अच्छा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है उसको जोड़ देना है इसके साथ, लेस नहीं करना, क्योंकि खर्चा की तरफ से दिखा है हमने, उसको जोड़ेंगे। 6 लाख माइनस 60,000, 50,000 प्लस 10,000 प्लस इसके साथ जोड़ेंगे 40,000, ठीक है, तो 5,80,000, ठीक है, 5,80,000 आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो
5,80,000 डिवाइडेड बाय, देखिए 5,80,000 डिवाइडेड बाय कितना है, देखिए यहाँ पे सेल एक्चुअली ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू कितना है 10 लाख से, इंटू 100 करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है भाई, इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा कितना 58%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें है ऑप्शन, हाँ भाई है, ये सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 58% होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं 30 में क्या बोला गया, देखिए कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ वन पीरियड विथ दैट ऑफ द अनदर पीरियड फॉर द सेम कॉन्सर्न इज नोन एज, कौन सा इसमें होता है, इस तरह से कौन सा इसमें होता है, इंट्रा फार्म कंपैरिजन बोल सकते हैं इसको, अपना खुद का फार्म में ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए फार्म के डेटा के अंदर ही कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा फार्म कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है आपको पूछा गया है। चलिए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ट्रेंड एनालिसिस, सही बात है। फिर वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस, नहीं ये फॉल्स है भाई। बोथ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आर टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस, सही बात है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है आपका, ए एंड सी ट्रू है, बी फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 32 में क्या बोला गया, देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12 लाख है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 1 लाख, शेयर होल्डर्स फंड है 8 लाख, जनरल रिजर्व में है 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000। द डेप्ट इक्विटी रेशियो विल बी, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा। चलिए देखते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो, दो फार्मूला से, दो फार्मूला अप्लाई करके अब देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड कितना होगा, निकाल लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32। शेयर होल्डर्स फंड कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा, एक तो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कितना है भाई 8 लाख, ठीक है। अच्छा शेयर होल्डर्स फंड आपको बता दिए गए हैं 8 लाख, फिर जनरल रिजर्व में है कितना, जनरल रिजर्व में है 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 60,000, ठीक है। अच्छा एक बात इसमें है, देखिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड आपको बता दिया, इसका मतलब है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ए भी जुड़े हुए हैं, ये दोनों ऑलरेडी इसके अंदर है। शेयर होल्डर्स फंड आपको बता दिया गया, ध्यान देना है आपको, और ए भी जुड़े हुए हैं, दोनों इसके साथ अंदर ही है, तो इसको अलग से निकालना नहीं है आपको। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना है आपका 8 लाख से, सॉरी 8 लाख से, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12 लाख से। तो फिर आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। डेप्ट इक्विटी रेशियो इजिकल टू क्या है एक्चुअली, लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो इसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका 12 लाख है, शेयर होल्डर्स फंड आपका 8 लाख है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, इज टू 1 आएगा, ठीक है। तो 12 लाख से आप डिवाइड करके देखिए, 12 लाख को आप 8 लाख से डिवाइड करेंगे तो 12 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, ठीक है। तो 1.5 इज टू 1, तो इसका मतलब आपका जवाब कौन सा सही है ऑप्शन, हाँ है ए, बी आपका सही जवाब है। चलिए और आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग प्रॉपर्टी रेशियो
प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट्स। हाँ, ये सही है, सी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, जल्दी भागे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.6:1। अच्छी बात है। नाउ द एंड इट्स करेंट लायबिलिटीज दे दिया आपको 2 लाख। सब्सिक्वेंटली द कंपनी सोल्ड 1,50,000। क्या सोल्ड किए? अच्छा, 1,50,000 एट अ प्रॉफिट 40%, 3/4 ऑफ व्हिच वाज ऑन क्रेडिट। उधार में किए हैं 3/4। करेंट रेशियो विल बी, करेंट रेशियो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या करना है? करेंट एसेट निकाल लेना है। चलिए पहले तो करेंट एसेट निकाले, उसके वजह साम्स थोड़ा सा बड़ा है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं और हम जगह बना लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा साइड करके हम जगह बना लेंगे। चलिए, तो CA करेंट रेशियो जो है, CA शॉर्ट में लिखते हैं, CA/CL इक्वल टू क्या बोला गया आपको? 2.6/1। तो इसमें से CL आपको दिया गया है, कितना है भाई? CA/CL कितना है भाई आपको? 2 लाख इक्वल टू 2.6/1। इसका मतलब है CA इक्वल टू 2.6 इंटू 2 लैक्स। ठीक है, 2.6 इंटू 2 लाख, 2.6 इंटू 2 लैक्स कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई? CA आ गया आपका 5,20,000। ये आ गया आपका 5,20,000। इसके बाद देखिए क्या बोला है कि कंपनी ने सेल किए हैं, गुड्स सेल किए हैं, कितना? 1.5 लाख का गुड्स सोल किए हैं। 1,50,000 का गुड्स सोल किए एट अ प्रॉफिट 40%। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रॉफिट है 40%। तो कॉस्ट कितना है? मतलब कॉस्ट का मतलब जो गुड्स आपने बेचा है उसका कॉस्ट कितना है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 40% अगर प्रॉफिट है, कॉस्ट है तब 60%, तो 1,50,000 इंटू 60%, क्योंकि कॉस्ट 40, प्रॉफिट 40%, तो कॉस्ट 60% होगा, तो ये हो जाएगा 90,000। 90,000 इसका कॉस्ट है। मतलब आपका जो स्टॉक है वो घट गया कितना? 90,000। और आपके घर में आया कितना? आपके घर में विच ऑन 3/4 वाज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में हो, कैश में हो, मतलब एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि वो क्रेडिट में भी रहा तो वो भी आपका करेंट एसेट्स है, और वो इसमें भी रहा, किसमें? डेबिट में भी, मतलब डेटर्स के साथ भी रहा, और मतलब कैश में भी आया, वो भी कैश में आ जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों ही करेंट एसेट्स है। तो करेंट एसेट अब CA कितना होगा? अब इस घटना के बाद CA कितना होगा? CA इक्वल टू, पहले था 5,20,000, अब क्या होगा? इसके साथ जोड़ेंगे, पैसा आपके पास आया, मतलब सेल करके जो भी हुआ है आपके पास 1,50,000 आपका ये ऐड ही होगा, और माइनस जो 90,000 गुड्स आपके घर से चला गया वो माइनस हो जाएगा। आया आपके पास 1,50,000, गया 90,000। तो अल्टीमेट आपके पास एसेट कितना बना? तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 60,000 प्रॉफिट आपका बना है, तो 60,000 एक्स्ट्रा आपके पास जुड़ेगा, तो 5,80,000 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, 5,80,000 हो जाएगा। अब करेंट रेशियो क्या होगा पूछा है। काफ़ी नीचे आ गए हम, थोड़ा सा ऊपर चढ़ाए, नहीं तो दिखाई नहीं देगा आपको। करेंट रेशियो क्या होगा फिर? अभी करेंट लायबिलिटीज की, करेंट एसेट्स कितना है? ये जो CA/CL, तो इसमें CA कितना है? 5,80,000 दिखाई दे रहा है भाई आपको, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। 5,80,000, और CL में कितना है भाई? CL में आपका 2 लाख था, 2 लाख ही रहेगा, तो डिवाइड कर दीजिए। 5,80,000 डिवाइड बाई 2 लाख।
ठीक है 2.9, तो इसका मतलब है 2.9:1 होगा। आपका ऑप्शन में है क्या? हाँ जी है, ऑप्शन है आपका, ये डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डी आपका सही जवाब है, 34 का आपका आंसर डी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, और 5 क्वेश्चन है आपको ख़त्म करना है। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या बोला, देखिए ऑपरेटिंग रेशियो 75%, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस आपको दे दिया गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको बोला गया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मतलब रिटर्न हो गया है। तो आप इसमें से पूछा क्या गया आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, कॉस्ट कितना पड़ा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइड करें, इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं, फिर जगह बच जाएगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू फ्रॉम, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कितना होगा, देखिए ये 13 लाख था। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 1 लाख रिटर्न हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका 12 लाख। ठीक है बच्चों, 12 लाख आएगा। फिर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 12 लाख का इजिकल टू 12 लाख का 75%, कितना हो जाएगा भाई, 12 लाख का 75% करते हैं, 12 लाख का 12 लाख इंटू 75%, ये आ जाएगा आपका 9 लाख। ठीक है बच्चों, तो इस 9 लाख टोटल खर्चा हुआ है, उसमें से देखिए ऑफिस का एंड सेलिंग का जो है वो माइनस कर देंगे, तो फिर आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू, ये जो 9 लाख टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आए हैं, इससे माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे ये 80,000 और एक 20,000 जो कि सेलिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, तो -80 माइनस और कितना 20, तो इसका मतलब आ जाएगा कितना 8 लाख। ठीक है बच्चों, तो 8 लाख आपका सही जवाब होगा, 8 लाख जो है वो आपका सही जवाब, इसका मतलब है ए आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, नाउ आते हैं 36 में, हर सम्स काफ़ी सम्स दिए इस, ठीक है काफ़ी सम्स दिए, अच्छा है काफ़ी सम्स दिए हैं। चलिए और देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, फिर एक सम्स क्या पूछा गया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे दिए गए हैं, फिर कंपनीज इन्वेंट्री इतना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना है, कैश परचेज 25% ऑफ क्रेडिट परचेज दिया है, ग्रॉस क्रेडिटर्स दिया गया आपको, बिल्स पेबल दिया गया आपको, पूछा क्या गया है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आपको पूछा गया है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आपको पूछा गया है। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई, आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ये है कि नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीव पेबल्स, एवरेज पेबल बोल सकते हैं, ठीक है एवरेज पेबल बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा भाई, 15 लाख का 80%,
तो कितना आएगा 15 लाख का 80% टू 80% कितना 12 लाख आएगा। 12 लाख आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें से एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से कितना आपने खरीदे इस पूरा साल में कितना खरीदा वो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो परचेज टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल परचेज कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ये जो 12 लाख आपके पास है ये अपने कॉस्ट जो आपने बेचा है प्लस जितने आपके पास स्टॉक में क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितना 1,50,000 1,50,000 ये, और माइनस जितना आपका शुरुआत में थे कितना 1 लाख थे। ठीक है, तो इसको ऐसे कैलकुलेट हम करेंगे। 12 लाख तो 13,50,000 फिर उससे 1 लाख चला जाएगा तो 12,50,000 आपका पूरा साल में जो आपने परचेज किए हैं। यहाँ ख़त्म नहीं है, एक्चुअल में क्या है यहाँ पे कुछ और भी चीज़ आपको पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में निकाल लिए हैं, फिर टोटल परचेज हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद क्या करना है, इसमें देखिए क्रेडिट परचेज कितना हुआ है, इसमें एक चालाकी किए गए हैं। कैश परचेज 25% ऑफ क्रेडिट परचेज, इसमें से जितना क्रेडिट परचेज है उसका 25% कैश परचेज है। तो कैसे निकालेंगे हम, मान लेते हैं कि कैश परचेज जो है वो 25% ऑफ क्रेडिट परचेज को हम एक्स मान लेते हैं। चलिए एक्स मान लेते हैं, प्लस एक्स क्रेडिट परचेज है उसका 25% क्या है, इसका 25%। अच्छा मान लेते हैं, और दूसरे तरीके से कर सकते हैं इसको, मान लेते हैं कि क्रेडिट परचेज जो है वो 100 है और कैश मतलब 100% है और कैश परचेज 25% उसका, तो टोटल कितना हो जाएगा 125%। तो फिर क्रेडिट परचेज कितना होगा, क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, क्रेडिट परचेज इक्वल टू 12,50,000 इंटू 100% है और टोटल कितना 125, ऐसे आपका निकल जाएगा। कितना होगा फिर 10 लाख हो जाएगा आपका क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो फिर आपका रेशियो कैसे निकालेंगे, क्या रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे। चलिए फिर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा, क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट परचेज कितना 10 लाख है डिवाइड बाय पेबल्स कितना, क्रेडिटर से 2 लाख और 50,000 है आपका बिल्स पेबल, दोनों को जोड़ देंगे तो 2,50,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आंसर आएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 टाइम्स। ठीक है बच्चों, ये होगा 4 टाइम्स, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा। अच्छा, आपको ये जो 2,50,000 मिला कहाँ से, ये आपको बता दूं, यहाँ पे ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2,50,000 आएगा। ठीक है बच्चों, इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, तो ऐसे ही आया। तो 4 टाइम्स कौन सा आंसर है, 4, बी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी 3.6:1 बोला है। द कंपनी वांट्स टू ब्रिंग इट टू द स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 करना चाहते हैं, तो इसमें फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल, क्या करने से ऐसे हो सकता है, ये आपको पूछा गया है। क्या करेंगे, रेज लोन्स बढ़ा देंगे, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, या इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स को बढ़ाएंगे, या कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। क्या करने से आपका ये 2:1 हो सकता है। अगर हम लोन बढ़ा दे, अगर लोन को बढ़ा दे तो फिर क्या होगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो है
3.6:1। फिर द कंपनी वांट्स टू ब्रिंग इट टू द स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 करना चाहते हैं। तो इसको 2:1 करना है, इसका मतलब है डेब्ट को क्या करना है, रेज करना, मतलब लोन को बढ़ाना है, या इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स को बढ़ा देंगे तो शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा, या कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, क्या करने से हो सकता है। तो इसमें देखिए, अगर हमारा जो रेशियोज है, किसके आपस में रेशियोज है, डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड अगर हम बढ़ा दे तो फिर आपका जो रेशियो वो 3.6 से 2 हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि डिवाइड करें कम होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिनेंशियल एनालिसिस, इसमें से कौन सा आपको फिनेंशियल एनालिसिस के लिए चाहिए, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीनों ही चाहिए। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए नेक्स्ट है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या बोला गया है, फिगर ऑफ एसेट्स इज एज्यूम टू बी 100, फिगर ऑफ करेंट लाइबिलिटीज एज्यूम टू बी 100, फिगर ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एज्यूम टू बी 100, फिगर ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज एज्यूम टू बी 100। कौन सा होना चाहिए, फिगर ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। इसमें कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करते, फिगर ऑफ एसेट्स इज एज्यूम टू बी इक्वल टू 100, या फिगर ऑफ करेंट लाइबिलिटीज एज्यूम टू बी इक्वल टू 100, फिगर ऑफ शेयर होल्डर्स फंड इज एज्यूम टू बी इक्वल टू 100, और फिगर ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज एज्यूम टू बी 100। एक्चुअली फिगर ऑफ एसेट्स, टोटल जो एसेट्स है, टोटल एसेट्स कॉलम को हम 100% मानते हैं, उसके आधार पे बाकी कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, नाउ 40 में क्या बोला गया है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, देखते हैं। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, क्या है देखें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर the difference between current year's figures and previous year's figures is known as absolute changes, या gross profit minus operating expenses equal to operating profit। तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है बच्चों, तो ढूंढे इसको। इसमें देखिए बी जो है, बी जो बताया बिटवीन करंट ईयर्स फिगर्स एंड प्रीवियस ईयर्स फिगर इज नोन एज एब्सोल्यूट चेंज, ये आपका ट्रू है। फिर सी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी ट्रू है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में फॉल्स है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन में है भाई, ए फॉल्स होगा, बी सी, अच्छा ये बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। अगर आपको समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और ट्राई करेंगे कुछ ऐसे ही सेट आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इजी होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।